रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सावरकर को लेकर कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर को सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम किया गया। सावरकर की महानता को माफीनामे की झूठी थ्योरी से कमजोर करने की कोशिश की गई। सावरकर पर राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर ऐसा किया था। रक्षा मंत्री के इसी दावे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर इतिहास के साथ लीपापोती करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले सुनिए सावरकर को लेकर कितनी सियासत हुई, उसके बाद आगे हम आपको इतिहासकारों की जुबानी माफी की कहानी का सच सुनवाएंगे। आज सावरकर का मुद्दा सियासी गलियारे में अचानक गूंजने लगा। इसे समझने के लिए हम आपको दिल्ली के विज्ञान भवन लेकर चलते हैं, जहां पर मंगलवार को एक किताब का विमोचन हुआ। किताब का शीर्षक है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। किताब के विमोचन पर आरएसएस प्रमुख भागवत और रक्षा मंत्री ने सावरकर को लेकर दो बड़ी बात कही। आरएसएस चीफ ने ऐलान किया कि सावरकर का युग आ चुका है, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर के माफीनामे पर बड़ा बयान दिया। सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर की नीति और नीयत पर कांग्रेस ने हमेशा संदेह किया। संदेह के मूल में है सावरकर का वही माफीनामा जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से रिहाई की गुहार लगाई थी। राजनाथ सिंह ने माफीनामे को महात्मा गांधी से जोड़कर आलोचकों पर सीधा वार किया। वहीं दूसरी तरफ मंच पर मौजूद आरएसएस चीफ ने तो सावरकर युग के शुरू होने का ऐलान किया। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। सावरकर पर राजनाथ सिंह और भागवत के ऐतिहासिक ज्ञान पर बड़ी और कड़ी टिप्पणी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की आई। ओवैसी ने कहा सावरकर को वीर बताने के लिए बीजेपी अब इतिहास तक पलट सकती है। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना। और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। ओवैसी ने तंज किया तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने सावरकर की विचारधारा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा सावरकर का अतीत ऐसा है कि इतिहास में लीपापोती करके बीजेपी उन्हें महान नहीं बता सकती। इतिहास के पन्नों में सावरकर का सच मौजूद है। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिल्वर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचना मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफ़ी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के तो रिकॉर्ड ही आप समझ सकते हैं। सावरकर की जो लेख है वो लेख क्या है?
हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का अर्थ यह है, टू नेशन थ्योरी के आधार पर पहले सावरकर ही थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते हैं। ये सावरकर का थ्योरी था, टू नेशन थ्योरी। और हिंदुत्व का अर्थ मनुवादी सोच के आधार पर है, और उनकी सारे लेख जो सामने हैं देश भर में, उससे ये स्पष्ट होता है। तो अभी 2021 में उस पर लीपापोती करने से उसका कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं बचती है। बीजेपी कह रही है कि आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। सावरकर की महानता पर सुनियोजित साजिश के तहत पर्दा डाला गया। अब वक्त पर्दा उठाने का है। लेकिन विपक्ष एक सुर में बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि इतिहास पर पर्दा नहीं डाला गया। बीजेपी की आंखों पर पर्दा पड़ा है और वही पर्दा सावरकर के माफीनामे पर बीजेपी डालना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।